सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसे हो आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो है रियल नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। जो है आप लोग का एग्ज़ाम जो है 24 फरवरी से है। ठीक है, तो आज 16 तारीख है, तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो हम लोग प्रत्येक चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर क्लास 10th का मैथमेटिक्स का। ठीक है, इसमें 7 मेन टॉपिक होते हैं। ठीक है, जिस पे क्वेश्चंस आपको हर साल देखने को मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे मौलिक प्रमेय इसको बोलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ होता नहीं, इसमें बस होता है कि जो है ये जो पहला है आपके पास फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक, इसका इसका मतलब होता है कि अगर जब आप किसी भी नंबर्स को उसके गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो, बस यही मौलिक प्रमेय होता है। जैसे यहाँ पे अगर जब मैं बोलूँ 4 एक नंबर है, इसको 2 × 2 इन्हें जो है यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो यही जो है अपना मौलिक प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स यही है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड वाला देखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये तो समझ लो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, ये इससे भी क्वेश्चंस आपको हर साल किसी न किसी पेपर्स में आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे थर्ड वाला अपरिमेय संख्याओं से संबंधित क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें आपको करना कुछ नहीं होता है, अभी मैं क्वेश्चंस इस पर एक दो करा देंगे। ठीक है, इसमें होता है कि जैसे आपका एक अपरिमेय संख्या दे देगा, जैसे √5 दे दिया। ठीक है, तो यह जितनी रूट वाली संख्या होती है वो सभी अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या इसको प्रूफ करना होता है। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चंस करे होंगे, नहीं किए हो तो आज कर लो। ठीक है, अब नहीं करोगे तब कब करोगे। ठीक है, तो फिर जो है इसको प्रूफ करना होता है कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे आपका फिफ्थ नंबर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 6 नंबर मिलेंगे आपको दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशंस पे क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको। ठीक है, और लास्ट टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, यही 7 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ऑफ क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी मौलिक प्रमेय क्या होता है, उस पर डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस पे करे चलेंगे। ठीक है, ना कि जो हम लोग कुछ और करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मौलिक प्रमेय, मौलिक प्रमेय क्या होता है, इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। मैंने आपको बताया मौलिक प्रमेय में जो नंबर्स होते हैं उनको गुणनखंड के रूप में लिखना ही, ठीक है, मौलिक प्रमेय कहलाता है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन अपने पर मौलिक प्रमेय का कथन लिखिए। ठीक है, और इसके अनुसार 24 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे देखना मौलिक प्रमेय के अनुसार, मौलिक प्रमेय मैंने आपको बताया कोई भी प्राकृतिक संख्या जो है वो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आपका यहाँ पे 4 है, तो 4 को 2 × 2 यानी 2 की पावर 2 आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो यही अपना मौलिक प्रमेय है, यानी किसी भी प्राकृतिक संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो, यही अपना मौलिक प्रमेय होता है। ठीक है, और आपका वैसे मौलिक प्रमेय को पेपर में शायद ना आए, आ भी गया तो आप लिख सकते हो कि प्राकृतिक संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड रूप के गुणनफल के रूप में जो है लिखना होता है, वही मौलिक प्रमेय होता है। और उस पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, या जो थ्योरी वाली पार्ट है ये लिखने को नहीं मिलते हैं, बल्कि आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, जैसे एक 24 है क्वेश्चंस, तो इसका मौलिक प्रमेय के अनुसार इसको सॉल्व करना है। तो 24 को 2 × 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 कितनी बार है, 3 बार है, यानी 2 की पावर 3 × 3, ये क्या हो जाएगा जी, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही करना होता है। ठीक है, ठीक है, अब चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे लेट्स 24 है ना जी, तो यहाँ पे 24 का आप लोग ऐसे एलसीएम लेना, बेसिक सबको आता होगा। 12 होगा, ठीक है, फिर 6 होगा, फिर 3 होगा, ठीक है, फिर 3 × 1 = 3 होगा। ठीक है, तो ऐसे करके फिर उसका मल्टीप्लाई ऐसे लिखना होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये अपना मौलिक प्रमेय होता है, आपको ऐसे सॉल्व करना है, आपको पूरे पूरे नंबर मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी क्वेश्चंस आपको हर एक शिफ्ट में, किसी न किसी शिफ्ट में, किसी न किसी शिफ्ट के पेपर में आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक यह है। ठीक है, याद रखना, आप क्या पता आपके ही शिफ्ट वाले पेपर में हो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 एंड 225 यानी 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। देखो HCF होता है कि HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप इन दोनों नंबर में जो कॉमन फैक्टर है उसको फाइंड करना है और साथ में वो जो कॉमन फैक्टर है वो सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। अगर जब एलसीएम की बात करता है तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होती है, ठीक है। लेकिन आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको हाईएस्ट वाला फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको करने के लिए आपको कुछ करना नहीं होता, सिंपली देखो आपको भाग आता है डिवीज़न, ठीक है। तो उसी मेथड से आपको करना है। जैसे इसमें सबसे पहले चेक करना कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बड़ा अपना 225 है और 135 है, ठीक है। तो आप 225 का जो है 135 में क्या कर देना, डिवाइड करा देना है ऐसे, ठीक है। डिवाइड कराओगे तो एक होगा यहाँ पे 135 होगा, ठीक है, होगा। यहाँ पे जो है अपना 90 बच जाएगा, शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 13 का मल्टीप्लाई 1 में प्लस 90 होता है, नहीं 13 यहाँ पे 135 है यानी 135 है। तो 135 का मल्टीप्लाई 1 में प्लस 90 होता है, ठीक है। आप छोटे क्लासेस में भी आपको पढ़ाया गया होगा। आप अगर जब डिवाइड करते हो तो डिवाइड यहाँ पे जो होता है वाला नंबर, इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई कराना होता है और इसको ऐड करना होता है, बीच वाले नंबर के बराबर आ जाता है। यही अपना यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले फाइंड करना कि जो है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। जो बड़ा रहेगा उसको बीच में कर लेना, ठीक है, 225 कर देना और यहाँ पे 135 कर देना, डिवाइड दे देना और इसका मल्टीप्लाई इसमें करा के प्लस 90 कर देना। देखो वो यहाँ पे किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, यहाँ पे देखो ये जो 90 है ये आपका शेषफल बचा हुआ था, ठीक है। तो इसी शेषफल को हमको जीरो करना है, ठीक है। तो अब देखना है यहाँ पे, देखो एक चीज़ ध्यान से देखो, मैंने 225 को डिवाइड किया 135 से, ठीक है। तो इतना आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 135 है ना जी, ठीक है। तो अब 135 का हम लोग डिवाइड करेंगे किसमें जी, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। जैसे हमने किया यहाँ पे 225 है 135 है, तो ध्यान से समझ रहा हूँ। यहाँ पे 225 आप कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे 135। तो आपने जब किया तो यहाँ पे 1 हुआ, 135 हुआ और यहाँ पे 90 से बच गया, ठीक है, हुआ। अब देखो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे 135 है ना जी, तो 135 का 90 से जो है डिवाइड कराओगे तो एक बार में जाएगा, फिर यहाँ पे 90 बचेगा, फिर शेष जो है आपका 45 हो जाएगा। तो अब जो है 90 का मल्टीप्लाई 1 में और फिर 45 करेंगे, यानी प्रोसेस क्या हो रहा है समझेंगे ध्यान से। सबसे पहला स्टेप है अपना, जो नंबर से बड़ा है उसको जो है फाइंड कर लो। तो बड़ा नंबर 225 है, उसको बीच में करके छोटे नंबर से क्या कर दो, डिवाइड लगा दो। डिवाइड लगाएंगे एक होगा, शेष बच जाएगा, यानी 135 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे, ठीक है, और प्लस 90 कर देंगे। देखो पहला स्टेप, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे आपका 135 है ना जी, तो 135 का डिवाइड शेषफल से करा देंगे। तो यानी 135 बीच में 90 से भाग करेंगे तो 45 शेष आ जाएगा। अब फिर 135 बराबर 90 का मल्टीप्लाई 1 में प्लस 45, फिर सेम प्रोसेस वो कर देंगे। अब देखना यहाँ पे अपना 90 आया था ना जी, तो 90 को यहाँ पे लिख दो, ठीक है, यानी 90 यहाँ पे है। तो अब 90 का जो है आप डिवाइड कराओगे, ठीक है, किससे, 45 से, ठीक है, ठीक है। तो जब 45 से डिवाइड कराओगे तो फिर जो है अपना इतना आ जाएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस जब तक करेंगे जब तक कि जो है शेषफल ज़ीरो ना हो जाए, और यहाँ पे HCF जो है 45 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस करने होंगे, जैसे सिद्ध करना होगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या, ऐसे क्वेश्चंस आपको दे देगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले इसको विरोधाभास मेथड से सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब विरोधाभास मेथड क्या होता है, इसमें जो चीज़ दिया होता है, ठीक है, जो चीज़ दिया होता है उसका अपोजिट मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध करना एक √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग √5 को परिमेय संख्या मान लेना, ठीक है। और परिमेय संख्या मानोगे तो अगर जब आप कोई भी नंबर्स को परिमेय संख्या मानते हो तो परिमेय संख्या तो P/Q के फॉर्मेट का होता है। तो √5 बराबर, अगर जब इसको परिमेय संख्या मान रहे हो तो √5 बराबर P/Q नहीं हो जाएगा, यानी √5 को जो है हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं।
और पी और क्यू जो है अभाज्य संख्या होनी चाहिए, याद रखना, ठीक है, यानी पूर्णांक होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे √5 इक्वल टू पी अपन क्यू लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे √5 है और इक्वल टू पी अपन क्यू है, तो दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों का स्क्वायर कर लोगे। जब मैं √5 का स्क्वायर कराऊंगा तो 5 आ जाएगा। वो कैसे, देखो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई √5 होगा। अब देखो यहाँ पे रूट का मतलब 1/2 होता है और यहाँ पे भी 1/2 होगा, तो मल्टीप्लाई कराते समय पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बेस सेम है यानी 5 की पावर कुछ नहीं, यानी हाफ हाफ 1, ठीक है, यानी 5 आ जाएगा। कोई डाउट किसी को नहीं। अब देखो पी का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर जब मैं 5 को अगर जब मैं 5 को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो अगर जब 5 को क्यू स्क्वायर के प्लेस पे रिप्लेस कर देता हूँ और क्यू स्क्वायर को जो है यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, या फिर ध्यान से देखेंगे, या फिर यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर किए तो 5 आया, पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर आया, कोई डाउट नहीं। और यहाँ पे देखेंगे पी स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है, पी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दो और 5 को पी स्क्वायर के प्लेस पे रिप्लेस कर दो, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में क्यू स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 5 है, पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर में होगा, तभी ना हम कहेंगे जी 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, होगा नहीं कि नहीं होगा, वही देखो यहाँ पे लिखा गया है। कोई डाउट किसी को नहीं, यानी इसका मतलब यह है कि जो जो यहाँ पे पी स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, डिवाइड हो जा रहा है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हो क्या रहा है, पी स्क्वायर अपन की स्क्वायर है, तो यहाँ पे पी स्क्वायर, अगर जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सॉल्व, देख लेंगे पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पे जब मैं इसका मल्टीप्लाई इधर कराऊंगा तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर होगा। अगर जब मैं क्यू स्क्वायर का वैल्यू पूछूं तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपन 5 नहीं हो जाएगा, यानी जो पी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 5 से क्या है, डिविजिबल है। सेम इसी जो मैं बोला हूँ उसी को हम लोग लिख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका अर्थ यह है पी स्क्वायर जो 5 से विभाज्य है, इसलिए अगर जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। इतना कर लेना है आपको और इतना लिखना भी है, तभी आपको नंबर्स मिलेंगे, नहीं तो नंबर्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। चलो अब देखेंगे यहाँ पे पी जो है, पी बराबर हम लोग 5 के मान लेंगे। अब आप पूछोगे सर क्यों, तो देखो यहाँ पे 5 है ना जी, और यहाँ पे पी है, तो पी बराबर 5 के मान लेना बिना कुछ सोचे, आंख बंद करके, ठीक है, क्योंकि आपके पास बेसिक से पढ़ने का टाइम नहीं है, आपने साल भर बर्बाद कर लिया है, ठीक है, तो जो बताया जा रहा है उसको रट लो। अब देखो यहाँ पे p बराबर 5 के है, ठीक है, मान लेना है आपको। मानने के बाद आपका यहाँ पे p, यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट में p का वैल्यू आप लोग पुट कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पी स्क्वायर है, तो यहाँ पे 5 के मैंने माना है p बराबर, तो यहाँ पे 5 के का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 के स्क्वायर और इधर 5 क्यू स्क्वायर है, तो रहने दो, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे 25 के स्क्वायर है और यहाँ पे 5 क्यू स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर जब मैं 5 को इस साइड ट्रांसफ़र करूँ लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, तो 25 के स्क्वायर अपन 5 हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 25 के स्क्वायर है, ठीक है, और इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर है, तो अगर जब आप 5 को इस साइड ट्रांसफ़र करोगे तो 25 डिवाइड बाई 5 नहीं हो जाएगा, और के स्क्वायर है तो के स्क्वायर रहेगा, यानी जब काटेंगे तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्यू स्क्वायर बचेगा। तो सेम वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर, कोई डाउट नहीं। अब देखना अगर जब मैं 5 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करता हूँ तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 5 होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका अर्थ यह है
कि जो अपना क्यू स्क्वायर है वह भी 5 से क्या है, विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। कोई डाउट? अब देखना यहाँ पे जो पी और क्यू अभाज्य, यहाँ पे जो पी और क्यू जो है हमने इसको सह अभाज्य जो है मान ले, होने का मतलब माना है। तो पी और क्यू सहभाज्य होने से विरोधाभासी है, अतः जो है √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। देखेंगे कैसे। यहाँ पे क्यू स्क्वायर जो है 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है अपना पी स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। तो यह दोनों जो है आपस में ऐसा नहीं हो सकते, विरोधाभासी हैं, जिसके कारण जो √5 जो है वो अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको ऐसे करने हैं। आप कुछ पहला स्टेप देखो यह है, दूसरा स्टेप यह है, और यह लिखने वाला जो है बस आप लास्ट में लिख देना था √5 एक अपरिमेय संख्या, तब भी आपको नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लेना प्लीज़, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर जब कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर देना, ठीक है। और क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग और गुणनफल से संबंधित क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ऐसे, ठीक है। देखो पिछले जो टॉपिक था उसमें आपको √2 दे देगा, √3 दे देगा, √5 दे देगा, और बोलेगा कि प्रूफ करो कि ये जो है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे आपको क्वेश्चंस घुमा सकता है, आपको ऐसे दे देगा 3 + 2 √5 सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो वो और इजी हो जाएगा इसकी अपेक्षा, ठीक है। बाकी मैं इसको समझा दिया हूँ और इसको भी मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखेंगे इस क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोग को सबसे पहले मान लेना है कि जो है मैंने आपको बताया था, आपको जो चीज़ बोले कि अपरिमेय संख्या है उसको आपको मानना है कि वो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 3 + 2 √5 की बात कर रहा है, तो इसको हम लोग एक परिमेय संख्या मान लेंगे। परिमेय संख्या मान लिए, मानने के बाद करेंगे क्या, यहाँ पे उसके बराबर पी अपन, अगर जब कोई भी संख्या परिमेय संख्या है तो उसके इक्वल पी अपन क्यू होगा, बिल्कुल होगा। और पी और क्यू क्या होना चाहिए, अपना पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। अब देखो पूर्णांक, देखो जो मैंने बोला वही सेम चीज़ लिख दिया हूँ, कितना इजी क्वेश्चन है, ध्यान दो, ठीक है। और यहाँ पे अपना जो है हम लोग करेंगे सॉल्व। तो फिर यहाँ पे देखो, अगर जब तुम परिमेय संख्या मान लिए हो तो उसके बराबर पी अपन क्यू होगा। और यहाँ पे जो 3 आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे जो आपको 3 दिख रहे हैं उस 3 को इधर ट्रांसफर करा देंगे तो क्या आप -3 नहीं हो जाएगा। तो 2 √5 = पी अपन क्यू -3 हो गया। कोई डाउट किसी को? नहीं। अब देखना यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 √5 बचा = p/q -3 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 दिख रहा है आपको वो इस साइड चला जाएगा, ठीक है। अगर जब 2 इस साइड आया तो आपका हो जाएगा p-3q / 2q हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप अपने मेथड से भी, आप पिछले साल भर से कोचिंग वगैरह या फिर कहीं ना कहीं पढ़ाई किए होगे तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व कराए गए होंगे, थोड़ा सा मेथड इधर उधर हो सकता है, बाकी ऐसे आप सॉल्व करोगे तो 100% आपको नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। चलो अब देखना, यहाँ पे कह रहा है कि √5 मतलब इतना करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे यह √5 को परिमेय संख्या के रूप में दर्शाता, जो कि गलत है। देखो इस कथन का, इस इक्वेशन का मतलब क्या निकल रहा है, ध्यान से देखेंगे। इस इक्वेशन का मतलब क्या निकल रहा है, यहाँ पे देखो √5 है, √5 हमको पता है कि अपरिमेय संख्या है। और जो अपरिमेय संख्या, और देखो लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अपरिमेय संख्या है, और राइट हैंड साइड में कोई अपरिमेय संख्या दिख रहा है क्या, p - 3q/2q, यह तो परिमेय है ना जी। तो क्या परिमेय और परिमेय के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। जिससे यह सिद्ध होता है कि जो अपना 3 + 2 √5 वो क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप ऐसे सॉल्व कर लेना, 3 या 4 मार्क्स आपको कहीं नहीं जा रहे, आ जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक फार्मूला है यहाँ पे, आप लोग लर्न कर लेना, ठीक है।
बहुत इजी है। उस फार्मूले से क्वेश्चंस आप कहीं ना कहीं ज़रूर आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको शिफ्ट में क्वेश्चंस ऐसे पक्का 100% से और मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे दो संख्याओं का HCF इतना है, LCM इतना है, एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखो फार्मूला अपना होता है HCF गुणे LCM इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। ये अपना फार्मूला होता है। इस फार्मूला के लॉन्च कर, इस फार्मूले से आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखा यहाँ पे दो संख्याओं का HCF 23 दिया, LCM इतना दिया है, तो और पहली संख्या इतना दी, दूसरी संख्या याद करना है। तो देखो फार्मूला में HCF हमको पता है 23 पुट कर देना, LCM हमको पता है और 1499 यानी 1499 49 है, तो उसको पुट कर देना। उसके बाद से यहाँ पे पहली संख्या जो है 161 पुट कर देना, दूसरी संख्या को ज्ञात करना है। दूसरी संख्या इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को नहीं। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ईजी भी है, लर्न करेंगे। फार्मूला आपको नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 डेसिमल एक्सपेंशन से कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो पूछेगा कि जो है शांत है कि अशांत है, ठीक है। तो ऐसे पूछेंगे आपको, और शांत आवर्ती अवनवर्ती करके ऐसे भी आपको मतलब होते हैं, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप लोग करना क्या, सिंपली यहाँ पे डिवाइड कराना, ठीक है। डिवाइड कराने के बाद चेक करना कि पॉइंट के बाद कितना नंबर्स आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब मैंने डिवाइड कराया तो यहाँ पे डिवाइड कराने के बाद 0.00416 आया। इसके बाद से ख़त्म हो गया, उसके बाद से ज़ीरो शेषफल आ गया होगा, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना। तो अगर जब जीरो शेषफल आ जाता है तो वह शांत दशमलव होगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे भी डिवाइड कराया तो फिर 2.125 के बाद ख़त्म हो गया तो शांत दशमलव के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगर जब आता ही जाएगा नंबर्स डेसिमल के बाद रुकेगा नहीं तो वो अशांत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 अपना क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है कि वास्तविक संख्या और गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स पे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो हम लोग कर लेंगे। देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो है वास्तविक संख्या के नहीं दो गुणधर्म क्वेश्चन सबसे पूछ दिए जाएंगे कि वास्तविक संख्या को दो गुणधर्म लिखना है, तो आप कोई भी दो गुणधर्म लिख सकते हो। देखो यहाँ पे क्रम विनिमयता गुणधर्म मैं आपको बताऊँ। देखो जैसे अगर जब मैं बोलूँ 3 ले लो और एक 2 ले लो, इक्वल टू कितना होगा 5 होगा। अगर जब मैं बोलूँ 2 ले लो और 3 ले लो तब कितना होगा, तब भी तो 5 ही होगा। यानी क्रम चेंज कर देने से आंसर में कोई जो है डिफरेंस नहीं आ रहा है। यही अपना क्रम विनिमयता नियम होता है, क्रम विनिमय नियम होता है, क्रम विनिमय गुणधर्म इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको दिखा सकते हो पहली प्रॉपर्टी, लेकिन आपको ऐसे नंबर्स वाले एग्जांपल्स नहीं दिखाने हैं, आपको ABCD करके ऐसे दिखाने हैं। यानी अगर जब आपको 3 को A मान लो, 2 को B मान लो, तो यहाँ पे A प्लस B और यहाँ पे B प्लस ए हो जाएगा। यानी इसके आंसर में और इसके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। यही क्रम विनिमयता गुणधर्म है, ठीक है। चलो यहाँ पे आगे देखते हैं सहचर्य गुणधर्म में क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे दो नंबर से ए प्लस बी ब्रैकेट में एंड फिर बाहर प्लस सी है, तो यहाँ पे ए ब्रैकेट में बी प्लस सी कर दो, ठीक है। तो भी जो है आपका आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे अगर जब मैं बोलूँ 3+2 ले लो, ठीक है, और उसके बाद से +1 ले लो, ठीक है, तो ABC हो गया। अब देखेंगे अगर जब मैं ए को बाहर कर देता हूँ यानी 3 को बाहर कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद से B प्लस सी को क्या कर दे रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ 2+1, ठीक है। तो यहाँ पे 3+2 5 x 6 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 और 1 3 और 3 3 6, यानी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो यही अपना साहचर्य गुणधर्म होता है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ऐसे ही आपको दो मतलब गुणधर्म पूछ लेगा, दो से गुण ज़्यादा गुणधर्म नहीं पूछता है, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आप बना लेना, ठीक है। बाकी अब इस चैप्टर से यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। अब नंबर्स चेंज कर दे तो उसकी बात अलग है, लेकिन आप 100% श्योर है आपका चैप्टर फर्स्ट से यहीं से क्वेश्चंस बनने वाले हैं, इसी टाइप का कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो है चैप्टर सेकंड के साथ, ठीक है। और आज यहीं तक, ठीक है। चलो।